अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लैलतुल क़द्र, इसकी फ़जीलत व बरक़ात से हम सब वाकिफ़ है। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत नाजिल फ़रमाई गई है लैलतुल क़द्र की शान में, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा है। और आप क्या समझते हैं कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र फ़जीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुलू फजर तक सरासर सलामती ही सलामती है, यानी इस एक रात की इबादत का सवाब हमें 1000 महीनों से की इबादत से ज़्यादा मिलता है और इसमें सलामती ही सलामती है। लैलतुल क़द्र के मुतालिक कई अहादीस मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों, और एक रिवायत में है कि रमज़ान की आखिरी 7 ताक रातों में तलाश करो। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यानी शब क़द्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में बाकी रहने वाली रातों में से 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। इस हदीस को इमाम बुखारी और बहक़ई ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब क़द्र में हालत ईमान में सवाब की गर्ज से क़याम किया, उसके साबिका यानी पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जिसने ईमान की हालत में सवाब की गर्ज से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके भी साबिका गुनाह यानी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में क़याम करे और उसको पा ले, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। रावी कहते हैं, मेरा ख़याल है कि अबू हुरैरा ने यह भी कहा था कि ईमान के साथ और सवाब की नीयत से। यह हदीस भी मुनफ़िक़ अलैह है और अल्फाज मुस्लिम के हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बताइए, अगर मुझे शब क़द्र मालूम हो जाए तो मैं उसमें क्या दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी। तर्जुमा, या अल्लाह तो बहुत माफ़ फरमाने वाला करीम है, अफ़ू व दरगुज़र को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, अल्लाह ताला ने तुम पर उसके रोज़े फ़र्ज़ किए, उसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश व शरीर शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक इस माह में एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से अफजल और बेहतर है। जो उस रात की खैरात व बरक़ात से महरूम कर दिया गया, वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब माह रमज़ान आया तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आ गया है, उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात की खैरात व बरक़ात से महरूम कर दिया गया, गोया वो तमाम खैर से महरूम कर दिया गया। और इस रात की खैरात व बरक़ात से महरूम सिर्फ़ वही शख्स किया जाता है जो असलन हर खैर से महरूम हो। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने सका यानी काबिल एतमाद अहले इल्म को ये कहते हुए सुना कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका उम्मतों की उम्रें दिखाई गईं, या उस बारे में जो अल्लाह ताला ने चाहा वो दिखाया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہ کر سکیں گے جس قدر دیگر امتوں کے افراد اپنی طوالت عمری یعنی لمبی زندگی کی وجہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا کی تاکہ وہ بھی ایک رات کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کر سکے ایک ہی رات میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کو ہی عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، بے شک یہ رات طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اتنی ساری حدیثیں ہم نے اس کے بارے میں جانی، اگر اب بھی ہم اس سے غافل رہے اور عبادت نہ کی تو یہ ہمارا ہی خسارہ ہے۔ آئیں مل کر طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں اور 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔